नमस्कार दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो मैं बताने जा रहा हूं, यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बच्चों के फ़ोन आए, उन बच्चों ने मेरे से पूछा कि सर हमारा एक सवाल है। वो कह रहे, बच्चे बोले कि सर दिल्ली पुलिस में जो वैकेंसी निकलती हैं ये कैसे कैसे भरी जाती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी कैटेगरी वाइज कैसे कैसे बांटी जाती हैं। जैसे कि दिल्ली पुलिस में भर्ती निकलती हैं, तो एक उदाहरण के तौर पर बताना चाह रहा हूं, उदाहरण के तौर पर कि जैसे कि 2000 पदों पर भर्ती निकलती हैं, तो ये कैसे कैसे बांटी जाती हैं। ये एक उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको, इसको ध्यानपूर्वक देखो। ये लिख दिए मैंने 2000 पद। क्या लिख दिया मैंने? 2000 पद। अब ये कैसे कैसे भरे जाते हैं, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं जनरल से। तो सबसे पहले हमें कोटा के बारे में पता होना चाहिए कि जब वैकेंसी निकलती है तो कोटा किस बेस पे बढ़ता है। तो 50.5 होता है जनरल का, और 27% होता है ओबीसी का, 15% होता है एससी का, और 7.5% होता है एससी का। तो ये हमारा 100% हो गया। तो अब हमने बात करी जनरल की। जनरल का 50.5 कोटा होता है, तो ये पद होते हैं 2000 के 1010। तो ये 1010 पद हो गए। अब ये 1010 कैसे कैसे बांटे जाएंगे? तो एक चलाया एक्समैन, एक्स सर्विसमैन। जो भी एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी में आगा तो 10% का कोटा मिलेगा। तो इनमें से जो 1010 है, तो 10% बना 101। तो हम 101 सीटें, तो ये कम होगी। 2019 में ईडब्ल्यूएस 2019 में ईडब्ल्यूएस एक कोटा लागू किया गया था, तो ये जनरल से होगा। ये भी 10% लागू किया था 2019 में, जो 2020 में दिल्ली पुलिस की भर्ती में लागू हो गया था। ये भी एक 10% कोटा है हमारा। अब इस 10% कोटा में भी 1010 से 101 सीट बनती है। तो 101 और 101 कितनी हुई हमारी? 202। अब 1010 में से हमने -2 कर दी, तो हमारी बची 808। तो अब जनरल की जो सीटें बचेंगी वो 808 बचेंगी। ईडब्ल्यूएस में 101 चली गई, एक्समैन कोटा में 101 चली गई। अब आती है हमारी ओबीसी। ओबीसी के बारे में अभी बताया था, 27% कोटा मिलता है। तो 27% का मतलब हुआ हमारा 540 सीटें। तो एक्समैन ओबीसी में आएंगे, उनके लिए 10% कोटा। तो 10% का मतलब हुआ 54। अब इन 540 में से हम 54 सीटें निकाल देंगे, तो ये हमारी 486 सीटें बचेंगी जो ओबीसी के लिए जाएंगी। तो तीसरी आती है हमारी एससी कैटेगरी। अब एससी में कितने परसेंट कोटा होता है? 15%। तो 2000 में से हमने 15% किया, तो ये हमारी 300 सीटें बनती हैं। अभी मैं पीछे भी जिक्र किया था, जनरल में भी ओबीसी में भी इसी तरीका से एक्समैन कोटा एससी में भी जाएगा। जो एससी में आएंगे उनके लिए 10% का मतलब हुआ हमारी 30 सीट। अब ये 300 में से हमने -30 कर दी, तो हमारी बचती हैं 270 सीटें। अब हमारा आता है लास्ट कैटेगरी एसटी। एसटी का जो कोटा होता है वो 7.5 यानी कि 7.5।
तो 7.5 का 2000 में से हमारी सीटें बनी 150 सीट। तो मैंने पीछे भी जिक्र किया था, जो एक्समैन होंगे, जिस कैटेगरी में एक्समैन आएगा, अब एसटी में आए तो उनको भी 10% कोटा। तो जो ये सीटें हमारी 150 है, तो ये 15 सीटें चली गई। अब इन 150 में से हमने 15 सीटें निकाल दी, तो ये हमारी 135 सीटें बची। इस तरीका से हम ये 2000 पदों को विभाजित। तो मेरे बच्चों, आज मैंने आपको सारी वैकेंसियों के बारे में डिटेल से बता दिया है। अगर मेरे बच्चों, अगर आपको कुछ भी डाउट है, फिजिकल टेस्ट से, लिखित परीक्षा से, मेडिकल के बारे में कुछ भी जानकारी लेनी है, तो मुझे कमेंट में, कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। कुछ भी लिखना हो जरूर लिखें, मैं आपके सवालों का जवाब जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा बताने की। चाहे फोन से पूछो, मैंने आपका फोन नंबर भी दे दिया है। अगर किसी को नंबर नहीं लेना तो मेरा फोन नंबर है 9891960131। कुछ भी दिक्कत है आपके लिए, मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि मेरे बच्चों को कोई दिक्कत ना आवे, परेशानी ना आवे। ठीक है? अगर कुछ भी पूछना है, मेरा नाम है, मेरा नाम है एसआई धर्मेंद्र। मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूं और फिलहाल जो है ट्रेनिंग देता हूं बच्चों को, अच्छे से ट्रेनिंग कराता हूं बच्चों को। कुछ भी पूछना है कभी भी पूछ सकते हो। जिस बच्चे ने भी आज तक कुछ भी सवाल पूछे, मैं उसने बच्चों को निराश नहीं होने दिया। मैंने काफी बच्चों के लिए हर संभव प्रयास किए हैं कि बच्चा को दिक्कत ना हो। तो मेरे बच्चों, कभी भी कुछ पूछना है बेफिक्र होकर पूछिए आप। अगर आपको जवाब ना मिल जाए, तुरंत जवाब दूंगा आपको। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर करें और लाइक करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।